नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के विधानसभा में चुने गए विधायकों में से सीएम उम्मीदवार कौन होगा उसकी। जी हाँ, राजस्थान में सीएम कौन बनेगा इसके लिए भाजपा में गुरुवार को भी नाम फाइनल नहीं हो पाया है। दिल्ली में बैठकों और मंथन के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन मेघवाल, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर आदि के नाम चर्चा में रहे। टी सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम बनाने के फॉर्मूले पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो ये भाजपा के इतिहास में दूसरा मौका होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम भी तय करने की कवायद गुरुवार को भी जारी रही। दूसरी ओर सीएम बनने के लिए सीकर रोड पर 12 झालावाड़ के 5 भाजपा विधायकों की बाड़ाबंदी का मामला गुरुवार को भी गर्मा गया। किशनगंज से भाजपा विधायक ललित मीणा के पिता पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह पर लॉबिंग का आरोप लगा दिया। अंता विधायक कंवरलाल मीणा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। कंवरलाल ने कहा कि हम तो आपसी सहमति से गए थे, दुष्यंत का नाम साजिशन लिया जा रहा है। बिजली निगम के साउथ सर्किल में के नंबर में बदलाव किया। इस बारे में बिजली उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होने के कारण ऑनलाइन बिल जमा कराने में परेशानी हो रही है। ऐसे में ऑनलाइन बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या घट गई है। यह जयपुर के बारे में खबर है। वहीं श्यामनगर में मंगलवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों शूटर स्कूटी लूटकर डीसीएम पहुंचे। वहां स्कूटी छोड़ी और ऑटो से 200 फीट बाईपास जाकर बस में बैठकर डीडवाना पहुंच गए, जहां से 1500 रुपए में कार किराए पर लेकर रात करीब 10 बजे सुजानगढ़ पहुंचे और दिल्ली की तरफ जाने वाली बस में बैठकर फरार हो गए। ऐसे में पुलिस टीमें हरियाणा और दिल्ली में छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में जयपुर, डीडवाना, बीकानेर, चूरू, हरियाणा में 200 संदिग्धों से पूछताछ पुलिस ने की है। हनुमानगढ़ के गोगामेडी गांव में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात था। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेल्जियम निवासी नागरिक के शादी पंजीकरण से जुड़े मामले में फैसला देते हुए कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक या भारत के गैर नागरिक के शादी के पंजीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है, जबकि उसने वैध प्रमाण पत्र पेश किया हो। अब क्रिसमस और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान जयपुर से बाहर घूमने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। 25 दिसंबर से स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू होगी। ऐसे में लोग घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से उन शहरों के लिए क्वीरीज ज्यादा आ रही है जहां अधिक सर्दी नहीं हो। लेकिन जयपुर से जैसलमेर फ्लाइट का किराया 3 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। मुंबई के लिए जयपुर से रोजाना 12 फ्लाइट है और किराया 20,000 रुपए तक पहुंच गया है। जैसे ही कोई ज्यादा भीड़ भाड़ या कुछ ज्यादा क्वीरीज आती है या ज्यादा यात्री बढ़ते हैं तो इनका किराया बढ़ना क्या आपको वाजिब लगता है? इस बारे में अवश्य कमेंट करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी का ऑडियो गुरुवार को वायरल हुआ। ऑडियो वायरल होने के बाद बालोतरा पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस का दावा है कि युवक को डिटेन किया है। अब खाने की थाली महंगी ही रहने की आशंका है। पिछले 6 महीने के दौरान आटा, दाल, चावल और चीनी के दाम 14.55% तक बढ़ चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर निगाह रखने वाली एजेंसी CMIA और कुछ सरकारी एजेंसियों के अनुमान के अनुसार अगले 3 महीनों के दौरान भी इन खाद्यान्नों के दाम 14.55% महंगे रहने की आशंका है। राजस्थान सहित 3 राज्यों में जीत के बाद अब भाजपा रसोई गैस पर सब्सिडी देने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि तैयारी कब तक पूरी होती है और आम आदमी को कब तक इसका लाभ मिल सकता है। राजस्थान में बजरी खनन के लिए खान विभाग 6 जिलों में 5 साल के लिए 22 नए लीज पट्टे जारी कर सकता है। टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, जालोर, नागौर में इन लीज के लिए 27 दिसंबर से नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। पहली बार प्रक्रिया में बड़ा संशोधन यह किया गया है कि किसी भी लीज का एरिया 100 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होगा। इससे पहले तहसीलवार लीज पट्टे जारी होते थे, अब लीज एरिया घटा दिया गया है।
लेटेस्ट वेब सीरीज कैंपस बीट्स के कलाकारों ने गुरुवार को जयपुर शहर के विभिन्न जगहों पर अपकमिंग वेब सीरीज का प्रमोशन किया। एक्टर शांतनु माहेश्वरी, श्रुति सिन्हा सहित अन्य इस वेब सीरीज के तीसरे पार्ट के बारे में अनुभव शेयर किए। ओ लुक छिप न जाओ जी, मने दीद कराओ जी, रे क्यों तरसावे हो, मने शक्ल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले आओ न पंगा जी, मैं कह लागी। इस गाने पर बच्चों ने कठपुतली डांस करके जयपुर की विरासत को दर्शकों के सामने पेश किया। मौका था महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में आयोजित जयपुर स्ट्रीट फेस्टिवल के दूसरे दिन का। जयपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाह समारोह और मैरिज गार्डन से चोरियां हो रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया है जो शादियों से सोने चांदी के गहनों और रुपयों से भरे बैग चोरी करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 1/1 वोट के निर्देश पर राजस्थान में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, द बार एसोसिएशन जयपुर, द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर और सांगनेर बार एसोसिएशन सहित अन्य बार एसोसिएशन के 2023-24 के वार्षिक चुनाव आज होंगे। सर्दी के बढ़ते ही ठाकुर जी की सेवा पूजा में भी बदलाव हो गया है। ठाकुर जी यानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज, गोविंद देव जी महाराज यानी ठाकुर जी अब शॉल के बजाय रजाई ओढ़ने लगेंगे। अब ठाकुर जी का जागरण यानी मंगला भी देर से होने लगी है। श्याम मंदिरों में एकादशी शुक्रवार यानी आज मनाई जाएगी। बीएस करने के बाद भी राजस्थान के सैकड़ों डॉक्टर्स पिछले 4 महीने से इंटर्नशिप के लिए परेशान हो रहे हैं। पहले राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान मेडिकल काउंसिल के चक्कर लगाने के बाद दिल्ली तक गए और अपनी परेशानी जाहिर की। वहां से आश्वासन के बाद अब विद्यार्थी राजस्थान लौटे तो यहाँ अधिकारियों की ओर से उन्हें टाला जा रहा है। ऐसे में विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे कि आखिर उन्हें इंटर्नशिप के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। संहिता हटने के बावजूद अध्यापक भर्ती लेवल 1 के चयनित अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति को तरस रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी नियुक्ति को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। इससे नाराज लेवल 1 के चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन किया। सरकार बदलते ही कर्मचारियों में ओपीएस को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने इसको यथावत रखने की मांग सरकार से शुरू कर दी है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।